अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा बेसिकली एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं रिलेशनल मॉडल्स में। ठीक है, ये क्यों यूज़ होती है, इसका पर्पज़ ये है कि हम लोग जब भी अपने डेटाबेस से कोई डेटा रिट्रीव करवानी होती है तो हम कुछ ना कुछ क्यूरीज़ लिखते हैं। तो जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो हमें हेल्प करता है वो क्यूरीज़ लिखने में। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, इट कैन बी प्रोसीजरल और इट कैन बी नॉन प्रोसीजरल। अब प्रोसीजरल, द वर्ड सजेस्ट कि प्रोसीजरल का मतलब ये कि हम प्रॉपरली स्पेसिफाई करेंगे कि हमको डेटा किस तरह से चाहिए, यानी कि सारे स्टेप्स और ऑपरेशंस बताएंगे। लेकिन नॉन प्रोसीजरल के अंदर हम लोग सिर्फ ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, आप किस तरह से लेके आओ, इट ऑल अप टू यू। ठीक है, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई हमें आउटपुट चाहिए तो कई बार हम सिर्फ आउटपुट देते हैं कि ये आउटपुट है आपके पास, अब आप कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में करो, हमें ये आउटपुट चाहिए। दिस इज़ नॉन प्रोसीजरल। लेकिन हम समटाइम्स कहते हैं कि भाई नहीं, आपको जो है वो जावा यूज़ करते हुए ये कोड ये आउटपुट जो है वो जनरेट करवाना है। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पास प्रोसीजरल होता है जहाँ पे हम स्टेप्स भी बताते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का डेटाबेस है जहाँ से हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को रिट्रीव करवा रहे हैं जो कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अब रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर हम लोग कुछ ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्शन के ऑपरेशन है एंड यहाँ पे सिलेक्शन के ऑपरेशन है। आगे जाके हम इन ऑपरेशंस को इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर कि हमने बताया कि सबसे पहले आपको जो स्टूडेंट की टेबल है वहाँ पे एक सिलेक्शन की ऑपरेशन परफॉर्म करनी है और आपको ऐसा डिपार्टमेंट देखना है जो कि फ़िज़िक्स हो। ठीक है, जब आपको ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मिल जाएं जिनके डिपार्टमेंट के अंदर फ़िज़िक्स लिखा हुआ है, तो फिर आप क्या कर दो, उनको प्रोजेक्ट करवा दो, यानी कि डिस्प्ले करवा दो। एंड क्या डिस्प्ले करवाना है, उनका नाम। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, उनको एक ऑपरेशंस बताइए कि भाई आपको सिलेक्शन की ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, प्रोजेक्शन की ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो ये हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा है, यानी कि प्रोसीजरल। अब जो इसका दूसरा टाइप है जो कि है नॉन प्रोसीजरल, और जिसको हम रिलेशनल कैलकुलस भी कहते हैं, एंड ये रिलेटिवली कम यूज़ होती है और हमारे इस जो हमारा एकेडमिक कोर्स चल रहा है उसके अंदर नहीं यूज़ होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लियरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सिर्फ बताएंगे कि हमें कौन सी डेटा चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ बता दिया कि भाई हमें एक स्टूडेंट चाहिए जो कि डेफिनेटली स्टूडेंट टेबल का होगा एंड उसकी जो डिपार्टमेंट है स्टूडेंट की वो फिज़िक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हमने ये बताया। अब इसके अंदर हमने ऑपरेशंस डिफाइन नहीं की कि हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन करनी है, सिलेक्शन करनी है, एट्सेट्रा, हमने कुछ भी नहीं बताया। जस्ट हमने ये बताया कि हमें डेटा क्या चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अबाउट रिलेशनल अलजेब्रा। अब सबसे पहले ये है कि हमने रिलेशनल मॉडल का जिक्र किया पिछली स्लाइड के अंदर कि हमारा जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो यूज़ होता है रिलेशनल मॉडल की क्यूरीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। अब रिलेशनल मॉडल क्या है, ये हमने पीछे पढ़े हुए हैं मॉडल्स, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन, जो रिलेशनल मॉडल है वो एक ऐसी हमारे पास डेटाबेस होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। और वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास टेबल्स होती हैं, रोज़ होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। तो बेसिकली ऐसे डेटाबेसेस जहाँ पे हमारे पास कोई टेबल्स हों, उनके अंदर कुछ कॉलम्स हों और कुछ रोज़ हों, तो ऐसे डेटाबेसेस को हम क्या कहते हैं कि ये रिलेशनल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई डू वी नीड रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी एक क्यूरी लैंग्वेज है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, तो वो हम यूज़ करेंगे इस कोर्स में। मोस्ट कॉमनली वो यूज़ होती है, या फिर काफ़ी सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी यूज़ होती हैं, और इसी तरह हमारे पास डेटाबेसेस भी डिफरेंट यूज़ होते हैं। तो जो रिलेशनल अलजेब्रा है, सबसे पहले वो एक फाउंडेशन देता है हमें एसक्यूएल की। ठीक है, यानी कि थ्योरेटिकल बेसिस पे अगर हम देखना चाहें तो वो जो एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से क्यूरीज़ लिखी जाती हैं, किस तरह से क्यूरीज़ वर्क करती हैं। जैसे कि हम लोग अगर प्रैक्टिकल वर्क में जाए तो हम सिंपल क्यूरीज़ लिखते हैं, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर, लेकिन बैकएंड पे वो क्यूरीज़ किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी और उन क्यूरीज़ का काम किस तरह से होगा वो हम अंडरस्टैंड करते हैं यूजिंग रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, साथ साथ ये डेटा मैनिपुलेशन के अंदर भी यूज़ होती है, यानी कि ये हमें क्लियर और स्ट्रक्चर्ड क्यूरीज़ डिफ़ाइन करवाने में हेल्प करती है। साथ साथ इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड, विच मीन्स कि हमारे पास जो DBMS है वो इन क्यूरीज़ को मोर एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है,
अब अगेन है कि वेयर इज़ रिलेशनल अलजेब्रा यूज्ड। सबसे पहले जहाँ पे हमें क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, यानी कि हमारे पास हमारे डीबीएमएस की अगर हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो हम रिलेशनल अलजेब्रा यूज़ करेंगे। अगर क्यूरी एग्जीक्यूशन करवानी है, यानी कि एसक्यूएल की अगर हमने क्यूरी लिखी है तो ये जो रिलेशनल अलजेब्रा है इसके अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाती है एसक्यूएल की क्यूरी, ठीक है। एंड लास्टली एकेडमिक यूज़ के लिए, यानी कि क्यूरीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, डेटाबेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं कि एसक्यूएल भी लैंग्वेज है हमारे पास, रिलेशनल अलजेब्रा भी लैंग्वेज है। तो एसक्यूएल जब हमारे पास लैंग्वेज है तो हम रिलेशनल अलजेब्रा क्यों यूज़ करें? तो बेसिकली एसक्यूएल हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेरी यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि जब हम उसके अंदर क्यूरीज़ लिखते हैं तो वो नॉर्मल इंग्लिश के अंदर लिखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हमें भी खुद समझ आ रहा होता है यूज़र को कि वो क्या लिख रहा है क्यूरी के अंदर, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ें नहीं होती, कोई सिंबल्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा है उसके अंदर रिलेटिवली काफ़ी ऑपरेशंस हैं जो कि थोड़ी नोटेशंस उनकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो इवेंचुअली क्या होता है, जो भी हम एसक्यूएल कमांड लिखते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। यानी कि जो भी हम क्यूरी लिखते हैं एसक्यूएल की, एज वी मेंशन्ड है कि वो एसक्यूएल की क्यूरी ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू रिलेशनल अलजेब्रा और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा बैकएंड पे काम कर रही होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस है। तो एक सिलेक्शन की ऑपरेशन होती है, देन प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये जो ऑपरेशंस हैं ये तो बेसिक ऑपरेशंस है, ठीक है। अब इनमें से क्या होगा, इनमें से जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी मैथमेटिक्स ले लें या कोई भी सब्जेक्ट ले लें तो वहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस होती हैं एंड देन आफ्टर वहाँ से हम ड्राइव करते हैं कुछ एडवांस ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये तो हमारे बेसिक ऑपरेशंस है। उसके बाद ज्वाइन और इंटरसेक्शन, डिवीजन, ये ऐसी ऑपरेशंस हैं जो कि ड्राइव होती हैं इन्हीं ऑपरेशंस में से, ठीक है। जैसे कि ज्वाइंस जो हैं वो ड्राइव होते हैं फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरह हम कुछ कॉम्बिनेशंस वगैरह ट्राई करके इंटरसेक्शन, डिवीजन, इस तरह के ऑपरेशंस भी बनाएंगे। तो आगे जाके हम वन बाय वन देखेंगे कि हमारे पास कौन सी बेसिक ऑपरेशंस हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।